औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक ऐसा जाबिर और जालिम बादशाह जो यहूदियों पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बनकर नाजिल हुआ और इसने यहूदियों को चुन चुन कर इनका कत्ले आम किया और यहूदियों के अरूज को जवाल में बदल दिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बख्त नसर कौन था और ये काफिर और जालिम बादशाह यहूदियों पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बनकर कैसे नाजिल हुआ और बख्त नसर बादशाह का दौरे हुकूमत कैसे खत्म हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका अंजाम क्या किया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दुनिया की तारीख में बहुत बड़े बड़े बादशाह आए जिन्होंने दुनिया में हुकूमत की, लेकिन सिर्फ 4 बादशाह ऐसे थे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत अता फरमाई थी। मशरक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक इन्हीं का हुक्म चलता था। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले इन 4 बादशाहों में से 2 बादशाह मुसलमान थे जिनका नाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और 2 बादशाह काफिर थे जिनमें से एक नमरूद और दूसरा बख्त नसर। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी कौम पर बगैर किसी सबब के अचानक से अजाब नाजिल नहीं फरमाता। किसी भी कौम का जवाल उस वक्त शुरू होता है जब वो कौम तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला हो जाती है और कुफ्र व शिरक कर बैठती है। मासूम लोगों पर जुल्म सितम करना और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को ना मानना और कुफ्र व शिरक करना, ये सब बदआमालियां पहली कौमों की हलाकत का सबब बनी। प्यार दोस्तों, एक वक्त था कि यहूदी और बनी इसराइल की कौम अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौम थी। ये कौम अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगती अल्लाह तबारक व तआला इनको अता फरमाता। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए ये सब यहूदियों और कौम बनी इसराइल की हिदायत के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजता, लेकिन ये कौम हर नबी के दौर में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करती और कुफ्र व शिरक में मुब्तला हो जाती। नतीजतन अल्लाह तबारक व तआला इन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाता, और जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब करती तो अल्लाह तबारक व तआला इनको मुआफ फरमा देता और इनको दोबारा से इज्जत और अरूज अता फरमाता। प्यार दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में यहूदी कौम यरूशलेम के अंदर आबाद थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में इस कौम ने पूरी दुनिया पर राज किया। लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, इसके तकरीबन 400 साल बाद ये कौम फिर से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी और कुफ्र व शिरक के अंदर मुब्तला हो गई। इस तरह जब ये कौम तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर के एक जाबिर और जालिम बादशाह जिसको दुनिया बख्त नसर के नाम से जानती है उसको इन पर मुसल्लत कर दिया, और बख्त नसर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बनकर यहूदियों पर नाजिल हुआ। प्यारे दोस्तों, बख्त नसर बादशाह का दौरे हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत के बाद शुरू हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भी पूरी रूए जमीन की बादशाहत अता फरमाई थी। बख्त नसर की पैदाइश के बारे में 2 तरह की रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये कौम अमालका में से था कि जिसके माँ बाप ने इसको पैदा करके नसर नामी बुत के पास लावारिस छोड़ दिया था। ये बुत उस दौर के अंदर बहुत ज्यादा पूजा जाता था। चूँकि ये बच्चा लोगों को नसर नामी बुत के पास मिला था, चुनाचे लोगों ने इस बच्चे का नाम बख्त नसर यानी नसर बुत का बेटा रख दिया। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक ये एक बादशाह के घर में पैदा हुआ। इसका बाप एक बहुत बड़ा बादशाह था। बख्त नसर एक ज़हीन, बहादुर और जंगजू इंसान था। ये इतना बहादुर था कि इसने अपनी छोटी सी उम्र में अपने बाप के कहने पर मिस्र के अंदर जंग छेड़ दी और मिस्र को फतह कर लिया। 605 कबल मसीह में इसके बाप का इंतकाल हो गया और उसके इंतकाल के बाद ये बाबुल शहर का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद बख्त नसर ने बहुत सारे ममालिक पर हमला किया और उनको अपने कब्जे में ले लिया, और इधर यहूदी और कौम बनी इसराइल जो कि यरूशलेम के अंदर आबाद थी और तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला हो चुकी थी, ये लोग खुलेआम अपनी बदआमालियों में बदमस्त होकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां कर रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर कुफ्र व शिरक के अंदर मुब्तला हो चुके थे। इसी दौरान यहूदियों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। इस हमले में बख्त नसर ने यहूदियों का चुन चुन कर कत्ले आम किया और बैतुल मुकद्दस को तबाह बर्बाद कर दिया, और इस हमले के अंदर 40,000 तौरात के यहूदी आलमों को भी कत्ल कर दिया गया।
और 40,000 यहूदियों को जिला वतन कर दिया। इस तरह ये यहूदी कत्लो गारत के डर से दूसरे ममालिक की तरफ भागने लगे। इस हमले के अंदर बख्त नसर ने 80,000 यहूदियों को अपना कैदी बना लिया और बाद रिवायात के मुताबिक कैदी बनने वाले अफराद की तादाद 80,000 से ज्यादा थी। इन कैदियों में अल्लाह तबारक व तआला के 2 नबी भी शामिल थे, जिनमें से एक का नाम हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। प्यार दोस्तों, जब बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो यरूशलेम के तमाम शहर को जला दिया, हैकल सुलेमानी को गिरा दिया और उसके खजाने को लूट लिया और हैकल सुलेमानी में मौजूद तमाम किताबों को जला दिया, जिसके अंदर तौरात शरीफ के असल नुस्खे भी मौजूद थे। इस तरह बख्त नसर बादशाह ने जुल्म सितम की हर हद पार करते हुए यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल किया और हैकल सुलेमानी और तौरात शरीफ की बेअदबी करते हुए उनको जला दिया। प्यार दोस्तों, इस कत्लो गारत के अंदर ताबूत सकीना जो कि हैकल सुलेमानी के अंदर मौजूद था, वो कहीं गायब हो गया और उसका आज तक किसी को कुछ पता न चला। इस कत्लो गारत के बाद बख्त नसर बहुत सारे यहूदियों को कैदी बनाकर अपने साथ ले गया और चूंकि बख्त नसर बादशाह ने हैकल सुलेमानी को जलाया था और तौरात शरीफ की बेअदबी करते हुए उसके नुस्खों को भी जला दिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बदबख्त बादशाह पर भी अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और बख्त नसर बादशाह को एक दर्दनाक बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया और उसके चेहरे को मसक कर दिया। प्यार दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब बख्त नसर बादशाह पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हुआ और इसके चेहरे को मसक कर दिया गया और ये इंसान से जानवर बन गया, तो इसके बाद ये जंगलों में चला गया और इसने अपनी जिंदगी के 7 साल जंगलात में गुजारे। वहाँ पर ये जानवरों की तरह घास खाता और इसी बीमारी की हालत में जंगलों में रहता। 7 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इससे इस बीमारी को दूर कर दिया और इसको जानवर से इंसान बना दिया। प्यार दोस्तों, बख्त नसर बादशाह को मौत किस तरह आई और इसका अंजाम क्या हुआ, इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि जब बख्त नसर ने यहूदियों को कैद किया तो उनमें 2 अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी भी थे, जिनका नाम हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम था, जो कि बाद में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बख्त नसर बादशाह के मुशीर बन गए। प्यार दोस्तों, चूंकि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इल्म फरासत से नवाजा था, लिहाजा बख्त नसर बादशाह इल्म दानाई की वजह से इनको बहुत ज्यादा अहमियत देता था, जो कि बनी इसराइल के यहूदियों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी और यहूदी कौम हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ और हसद रखती थी। चुनाचे एक दिन यहूदियों ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को माज़ अल्लाह कत्ल करवाने की साजिश की और ये यहूदी बख्त नसर बादशाह से कहने लगे कि जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पानी पी लेते हैं तो ये अपना पेशाब नहीं रोक सकते और इनको फौरन पेशाब आ जाता है, लिहाजा ये बात उस दौर के अंदर मायूब समझी जाती थी। चुनाचे बख्त नसर बादशाह ने इस बात को जानने के लिए एक महफिल मुनक्कद की और उस महफिल के अंदर बड़े बड़े उमरा और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की दावत रखी। चुनाचे जब तमाम मेहमान महफिल के अंदर पहुँच गए और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ला चुके तो उनके सामने खाना पेश किया गया और बहुत सारा पानी भी रखा गया और इधर बख्त नसर बादशाह ने अपने सिपाहियों को यह हुक्म भी दे रखा था कि इस महफिल के बाद सबसे पहले जो भी शख्स पेशाब करने के लिए बाहर निकले तो उसको फौरन कत्ल कर दिया जाए, फिर चाहे वो पेशाब करने वाला यही क्यों न कहे कि मैं बख्त नसर हूँ। और अगर कोई तुम्हारे सामने इस तरह कहे तो उससे कहना कि तू झूठ बोलता है और तुम्हारे कत्ल का हुक्म हमें बादशाह ने दिया है। प्यार दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब ये महफिल खत्म हुई और तमाम लोग खाना खा चुके तो सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से जिस शख्स को पेशाब की हाजत महसूस हुई वो बख्त नसर बादशाह था। इस तरह जब बख्त नसर बादशाह पेशाब की गरज से बाहर निकला, जैसे ही बख्त नसर दरवाजे से बाहर आया तो बाहर अंधेरा था, जिसकी वजह से किसी को कुछ पता न था कि ये कौन है। चुनाचे दरवाजे पे खड़ा सिपाही इस पर हमला आवर हुआ तो बख्त नसर बादशाह कहने लगा कि मैं बख्त नसर हूँ। तो उस सिपाही ने जवाब दिया कि तू झूठ बोलता है और मुझे मेरे बादशाह ने तुझे कत्ल करने का हुक्म दिया है। चुनाचे इसी दौरान उस सिपाही ने तलवार से हमला किया और बख्त नसर को वहीं पर हलाक कर दिया। प्यार दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को यहूदियों की नापाक साजिश से बचा लिया और जो बख्त नसर बादशाह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहता था वो खुद ही अपने सिपाहियों के हाथों कत्ल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।